बता दें कि 21 महाद्वीपों का नाम चेंज किया गया है और हम हैं इस समय गाजीपुर ज़िले में। और गाजीपुर ज़िले में धामूपुर गांव बहुत ज़्यादा मशहूर है। और वो इसलिए मशहूर है कि अब्दुल हमीद जी जो थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़े थे और कई सारे पैट्रियट टैंक उन्होंने तोड़ा था। और उन्हीं के नाम पे एक महाद्वीप था, उसका नाम बदल के अब रख दिया गया है। अब्दुल हमीद के दोस्त रहे और उसके बाद जब सेना में वो चले गए तो कुछ समय उनके साथ ड्यूटी भी किए। और जब वो यानी कि शहीद हुए तो उनका कपड़ा भी लाने वाले आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको जय हिंद सर। जय हिंद भैया, धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, जो हमारे देश के सर्वोपरि परमवीर चक्र विजेताओं का जो मोदी ने 21 आदमियों का नाम उनके नाम से दीप रखा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि ये अमर वाली चीज़ है। अमर रहेगा तो सब जनता उनको देख करके बड़े प्रफुल्लित होगी। और हमीद का जो ये दीप के नाम से परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के नाम से जो दीपों का रखा गया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और इसमें मोदी की बहुत बहुत बधाई हो। इसमें जो है कि जो द्वीप का नाम रखा गया है, इस द्वीप से लोगों को मतलब याद भी रहेगा और वो जब जाएंगे उस द्वीप पे तो उनको गर्व भी होगा। ये तो है। जब भी कोई याददाश्त इसीलिए होती है, जब वहाँ कोई जाएगा तो याद आएगा कि इस देश के जो है हमारे सैनिक कितने बड़े ये तपस्वी थे और बड़े बहादुर थे। उसमें हमीद का भी जो नाम आया है हमारे गांव का, हमको बहुत बड़ा गर्व है इसके। दोस्तों, कुछ तो परमवीर चक्र विजेता अभी जीवित हैं और लगभग सभी लोग शहीद हो गए हैं, शहीद हो चुके हैं। एक ही या दो शायद रह गए हैं अभी 21 में से। इससे देश को संदेश किया जाता है। ये देश को ये ही जाएगा कि देश की रखवाली बहुत बहादुरी के साथ करना है और किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अंदर से जो है कि जो दृढ़ शक्ति है वो मजबूत होगी, कामयाब रहेगी। दृढ़ शक्ति बढ़ती है इससे। अब थोड़ी सी कुछ कहानियां मैं जानना चाहूँगा कि आप अब्दुल हमीद जी के साथ रहे और दोस्त भी रहे, हालांकि 4 साल छोटे थे आप उनसे। हाँ, हम बाद में भर्ती हुए थे 4 साल, हमीद के कहने पर भर्ती हुए थे और हम गए, भर्ती हो गए। 65 की लड़ाई में जो है 12:30 बजे रात को हमको अब्दुल हमीद ने यही वर्डिंग बोला था कि देखो, अगर ट्रेनिंग में जो सीखे हो उसको याद रख के लड़ाई लड़ोगे तो जिंदा जाओगे धामोपुर, नहीं तो खाक जाएगी। ये वर्ड हमीद के ही, यानी कि अंतिम वर्ड उनका यही था। जिस समय 2:30 बजे रात को, 9 तारीख को 2:30 बजे रात को तो 10 हो जाता है। उस समय हम ड्राइवर को, क्योंकि सेट हम लोगों का ऑन था, सेट में पूछा ड्राइवर से कि भाई हमारा शेर कैसे चला गया। तब उसने बोला कि सर 3 पैट्रियट टैंक तोड़ करके शेर गया है। और इतना सर्कुलर हो गया उस समय कि सारी आर्मी का मोराल हाई हो गया। और सभी लोगों का उससे पहले नॉर्मल था कि नहीं, सभी उसके पहले जो है ये डर था कि पैट्रियट टैंक आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो दावा भी किया था कि यह पैट्रियट टैंक जो है पूरे विश्व में कोई तोड़ने वाला नहीं था और कोई पैदा नहीं हुआ है तोड़ने वाला। लेकिन हथियार तोड़ता है, इंसान तो कोई भी नहीं। हथियार 25 पाउंडर ऐसा बेंगलोर फैक्ट्री बनाकर हमको दी थी कि वो तोड़ना क्या, वो पिघला सकता है। लेकिन अब्दुल हमीद की बहादुरी ये थी कि, और कुछ अल्लाह की मेहरबानी से चेन पर मारा, सही निशाना लगा, चेन टूट गया, टैंक बेकार हो गया। और एक टैंक में तो हथगोला जाकर के डाले थे। ये कितनी बहादुरी की बात है। फिर बॉर्डर फिल्म है दोस्तों सनी देओल की। उसमें क्या होता है कि जैसे कि टैंक जो होता है उसमें उनका ढक्कन निकाल के और जो गोला होता है उसको डाल के फिर बंद कर देते हैं और उसके बाद वो ड्राम से जो है कि अपना विस्फोट हो जाता है। और
जैसे ऐसे और वही सीन हमारे वीर बहादुर जो है अब्दुल हमीद वो किए थे, वही सीन। वही किए हैं। हम्म। वही बहुत हिम्मत रही होगी। और क्या। हम ऐसा नहीं कहते हैं दोस्तों कि जो जितने लोग आर्मी में भर्ती हैं उनके पास हिम्मत नहीं है, हिम्मत जुनून है। इसलिए तो हमारे देश के जितने भी आर्मी है वो लोहा मानती है, जो है कि पूरे विश्व में, विश्व का पूरे विश्व का लोहा मानते हैं, लोहा मानती है हिंदुस्तान की। कि अगर तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जवान मिल जाएं तो हम पूरा विश्व पर कब्जा कर। ये ऐसा नहीं होगा। ये हमारे आर्मी की ताकत है दोस्तों, कि जिनके बदौलत हम आज़ादी से घूम सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के मौके पे हमने सोचा कि यह ज़रूर दिखाना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए अब्दुल हमीद के बारे में। हालांकि जो स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं उनका भी सम्मान है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए और अन्य लोग होंगे, जैसे भगत सिंह हो गए, गांधी जी हो गए और नेहरू जी हो गए। ये सभी लोगों का योगदान रहा। लेकिन दोस्तों जिनका नाम हाईलाइट है उनको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूरे भारत में कुछ गुमनाम ऐसे नाम हैं जिनका हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं, उनका पूरा सहयोग रहा है और वो फांसी पे लटक गए। ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जिनका हम लोग नाम नहीं जानते, है कि नहीं? बहुत ऐसे हैं। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी और उस मौके पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास जी, उन्होंने जो अंडमान निकोबार द्वीप में, यानी कि कई सारे छोटे छोटे द्वीप थे, उनका 21 द्वीपों का नाम बदल के जो परमवीर चक्र विजेता थे उनके सम्मान में वह नाम रख दिया गया, ताकि लोग भी वहाँ पे पहुँचे तो उनको भी गर्व हो कि हमारे देश के जवान हैं ये लोग, और ये इन्हीं की वजह से हम लोग आज घूम सकते हैं और जो है कि हर एक काम करते हैं और आज़ादी से रहते हैं अपने घरों में दोस्तों, है कि नहीं? द्वीप हमेशा समुद्र के अंदर होता है। वहाँ पर विदेशी भी आते हैं, विदेशी जहाजें भी आएंगी, वहाँ पर आराम करेंगे उन द्वीपों पर, और जब जाकर देखेंगे कि हाँ ये किस नाम से द्वीप है, फलाना के द्वीप के नाम, ये हमीद के नाम से है, ये कर्ण सिंह के नाम पर है, ये फलाने के नाम पर है, उनको भी गर्व होगा कि ये हिंदुस्तान है और अपने शहीदों को किस तरह से याद कर रहा है। आपको बता दें कि जो द्वीप था वो सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में मिला था, जापान ने गिफ्ट में दिया था, और उसी द्वीपों का नाम बदल के अब जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पे रख दिया गया। एक बार देश के लिए क्या कहेंगे आप? इस समय तो हमारे देश में शक्ति ज्यादा है, कोई इसके ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता। चीन, अमेरिका, रूस, इनके पास बेशक बड़े बड़े हथियार हैं, ठीक है, एक बार डाल देंगे हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, मान लिया, लेकिन उनकी डालने की हिम्मत नहीं है, वो डाल नहीं सकते। यानी कि हमारे जवानों की खौफ उनके अंदर है, डाल नहीं सकते।